ये हम नगर निगम पहुंचे हुए हैं। ये गीतांजलि भवन में, नगर निगम का गीतांजलि भवन है। और देखिए ये पूरा दुकान बना लिए हैं। ये पार्किंग स्थल था और चलने के लिए था लोगों को, लेकिन इन्होंने कब्जा करके पूरे दुकान को बड़ा कर लिया। हम लगातार दिखा रहे हैं आपको, और ये देखिए आपको सत्यता दिखा रहे हैं आज। ये देखिए, जेबी न्यूज़, मनीष जायसवाल, कोरबा। कोरबा नगरीय क्षेत्र में अवैध कब्जे, अव्यवस्थित ट्रैफिक और प्रशासन की निष्क्रियता ने जनता को घोर परेशानी में डाल दिया है। नगर निगम कोरबा की कथित उदासीनता और पक्षपातपूर्ण कार्यशैली पर अब शहरवासियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरबा शहर के लगभग हर कोने में अतिक्रमण का बोलबाला है। दुकानदारों द्वारा सड़कों और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर व्यापार किया जा रहा है, जिससे आम जनता का चलना फिरना भी दूभर हो गया है। पुराना बस स्टैंड, गीतांजलि भवन की दुकानों के आगे पार्किंग की जगह तक तो दुकानदार ने अपना बना लिया है। नगर निगम की आंखों के सामने यह सब हो रहा है, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। सरमंगला रोड में भी फल विक्रेताओं द्वारा सड़क पर अतिक्रमण और बीच सड़क पर हाथ दिखाकर गाड़ियों को रोककर अक्सर दुर्घटनाओं का होने की संभावना होती है। ट्रांसपोर्ट नगर, दर्री रोड, नया बस स्टैंड, निहारका, सीतामढ़ी, मूड़ा पार सभी क्षेत्रों में सड़क पर ठेले, गुमटी, दुकानें, बड़ी गाड़ियों की अवैध पार्किंग और पुलिस ट्रैफिक जाम अब आम बात हो गई है। शहरवासियों का आरोप है कि नगर निगम बुलडोजर की कार्रवाई चुनिंदा और कमज़ोर लोगों पर करता है, जबकि बड़े व्यापारी और रसूखदारों के खिलाफ चुप्पी साध लेता है। एक विशेष मामला चर्चा में है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति के मकान के सामने नगर निगम ने मामला न्यायालय में लंबित होने के बावजूद जेसीबी चलाया, जबकि आसपास के कई अतिक्रमणकारी दुकानदारों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जनता का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी राजनेताओं के संरक्षण में काम कर रहे हैं। नियमों की परवाह किए बिना चुनिंदा कार्रवाई करना यह दर्शाता है कि कोरबा नगर निगम पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। शहर की सड़कों पर लगातार हो रहे ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं के पीछे एक बड़ा कारण है अवैध पार्किंग और अतिक्रमण। ट्रैफिक अधिकारी भी कार्रवाई के लिए जब प्रयास करते हैं तो उन्हें राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। कोरबा की जनता अब जवाब चाहती है। क्या नगर निगम सिर्फ गरीबों और कमज़ोरों पर कार्रवाई करेगा? क्या कानून सबके लिए एक समान नहीं होना चाहिए? शहर की जनता सत्य की लड़ाई लड़ रही है और आज कोरबा पूछ रहा है, कब चलेगा बुलडोजर सच्चे दोषियों पर। जेबी न्यूज़, कोरबा। ट्रांसपोर्ट नगर 2008 से निवासरत श्री पी.एन. राय और उनकी पत्नी शिप्रा राय के आवास को अदालत में लंबित होने के बावजूद भी नगर निगम के द्वारा तोड़ा गया। 14 जून को नगर निगम द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या पहले के नोटिस को देखे बगैर श्री पी.एन. राय, जो कि लगभग 76 साल के हैं, उनके आवास पर बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की गई। इस कार्यवाही में श्री राय और उनकी पत्नी शिप्रा राय को भारी मानसिक आघात पहुंचा और उनके घर के सामानों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। श्री राय दंपति ने निगम अधिकारियों को कई बार समझाने की कोशिश की कि यह मामला अभी अदालत में लंबित है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता कोई भी तोड़फोड़ अवैध मानी जाएगी। इसके बावजूद निगम अधिकारियों ने दंपति की बात नहीं सुनी और घर के आंगन के दोनों ओर के दीवार को तोड़ दिया गया। साथ ही ऊपर की छत पर लगे शेड और सीसीटीवी कैमरों के तारों को भी उखाड़कर फेंक दिया गया। राय दंपति ने अधिकारियों से कार्यवाही से संबंधित लिखित आदेश की मांग की, लेकिन निगम अधिकारियों ने कोई पत्र न देने से इनकार कर दिया। इस दौरान उनके घर के बगल में लगे ठेले पर को भी क्षति पहुंचाई गई।
शिप्रा राय ने बताया, हमने बार बार निवेदन किया कि जब मामला कोर्ट में चल रहा है तब कृपया तोड़फोड़ रोक दीजिए, लेकिन हमें साफ कहा गया कि यह कलेक्टर के आदेश से हो रहा है और हमें कोई भी कागज नहीं दिखाया गया। संपूर्ण प्रकरण तब विवादित हो गया जब यह स्पष्ट हुआ कि निगम की यह कार्यवाही एक ऐसे संपत्ति विवाद पर की गई जो न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में बिना न्यायिक अनुमति के की गई यह कार्रवाई न केवल मानवाधिकार का उल्लंघन है बल्कि न्यायपालिका की गरिमा के भी विरुद्ध है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए संबंधित निगम अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब तक कोर्ट का आदेश ना हो तब तक किसी भी संपत्ति पर इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही पूरी तरह से गैरकानूनी है। हम इस विषय पर जिला प्रशासन और नगर निगम से औपचारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या नगर निगम की कार्यवाही सिर्फ बुजुर्गों पर ही चलती है? शहर में हर जगह तो अवैध कब्जे बने हुए हैं। निगम की कार्यवाही कब उन कब्जेधारियों पर होती है? जेबी न्यूज कोरबा। केस लंबित है आपका? हाँ, लंबित है सर। कहाँ सर? ये पूर्व न्यायालय में। न्यायालय में? सिविल अच्छा। सिविल केस में। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। बताइए। मैं 77 ईयर्स ओल्ड हूँ। मेरा धर्मपत्नी भी वृद्धा है, तो हम लोग बड़ा मुश्किल से यहाँ रहता हूँ, इसलिए 2 जानवर रखा हूँ जो बाहर में रहता है। और हम लोगों का कमजोरी का फायदा नगर निगम बार बार उठा रहा है। दूसरा, हमारे पीछे बोलने वाला भी कोई नहीं है। आए दिन मेरे को नोटिस देता है कि खाली करो खाली करो। इसको मेरे को ये अंदेशा मिला है कि मेरा बगल में जो एक देवांगन करके है, वो मकान खरीदने के बाद ही वो जाके नगर निगम में बोलता है कि इसको हटाओ और एक तो पेड़ है उसको भी काट दे और मैं इधर से गेट बनाऊंगा। मेरा गेट का सीधा, जैसा कि उसका फेस है वो मेन रोड तरफ है, इधर उसका बाउंड्री वॉल है। वो बोल रहा है मैं बाउंड्री वॉल तोड़ के एक गेट बनाऊंगा। और नगर निगम उसी का बात को ही लेके मेरे को बार बार बोल रहा है कि ये सामने जो बना के रखे हो इसको तोड़ो, और नोटिस भी दिया जा रहा है। ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? TN राय। और सर क्या घटना घटी है आपके साथ? मैं 2008 में ये मकान खरीदा हूँ जी। तो मकान का सामने जगह पड़ा था, तो नक्शा देखा, नक्शा का हिसाब से वो जो खाली जगह वो मेरा प्लॉट का साथ संलग्न था। तो मैं देखा ये तो मेरा प्लॉट का साथ है तो मेरा हो सकता है। तो आज जो मैं खरीदा हूँ जिससे बलवंत हवाल, वो भी बताया इधर तो किसी का मोहल्ला का किसी का आना जाना नहीं है, यही एंड है, कोने में है मेरा मकान। तो मैं बोला ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा 2-3 जानवर है, कुत्ता 2 है, तो उसको वो रखने के लिए बाहर में एक तो ये बनाया था कुर्सी टाइप का, तो वही था। मेरा बगल वाला जो मकान खरीदा है एक देवांगन करके, वो आने के बाद ही नगर निगम मेरे को बार बार नोटिस दे रहा है कि ये खाली करो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। तो उसका हर नोटिस का जवाब भी मैं दिया हूँ और कोर्ट में मेरा केस लंबित है, अभी चल रहा है। कल मेरा 16 तारीख को पेशी है,
उसके बावजूद भी नगर निगम आके कल मेरा वो सामने जो बना हुआ था सबको तोड़ दिया। और एक तो शिव मंदिर, एक तो तुलसी चौतरा है, वो बोल के गया है इसको बाद में आके तोड़ूंगा। और बाकी जितना देवाल था, गेट था, सबको तोड़ दिया है। और नगर निगम से आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ ये प्लॉट मेरे को दिया जाए, नक्शा का हिसाब से प्लॉट मेरा है। अभी नगर निगम का कहना है कि नहीं ये रोड है। मैं बोला इस नक्शा में तो कोई रोड नहीं है, और ये शुरू में यहाँ कोई रोड था भी नहीं है। आपने नगर निगम के किस अधिकारी को आवेदन लगाया हुआ है? मैं नगर आयुक्त। आयुक्त। ठीक है, धन्यवाद।